हाय गाइज, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 6 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का चैनल। 6 अगस्त से लेकर जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का डायग्राम। कहाँ के दो और मिठाइयों को मिलने जा रहा है जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होता है, इसके बारे में सारा मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी आगे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन है, पॉइंट है, फिगर है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पॉइंट, ऐसे ही सारा कुछ आपको हर क्वेश्चन में लास्ट तक देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक आप सारी चीज़ें देखते चलिए, हर पॉइंट नोट करते चलिए। 6 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? जिसने कहा कल दिन गया टल। देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, और जिसने कहा आज वही करेगा राज। मतलब ये है कि जिसने, अगर हम काम का करते हैं कल के भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आज कोई काम करने वाले हैं, हम कहते हैं कि इस काम को हम कल करेंगे, तो क्या होता है, वो टल जाता है। मतलब कल नहीं हो पाता है, वो ऐसे ही चला जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर अगर हम कहते हैं कि परसों करेंगे, मतलब आने वाले परसों, ठीक है, कल के बाद वाला दिन परसों हो जाता है, तो वो भी क्या होता है, वो बीत जाता है परसों, मतलब वो और दिन बीत जाता है। यानी जितना दिन हम काम को टालते हैं उतना वो क्या होता है, बीतता जाता है, यानी वो काम छूटता जाता है। और जिसने कहा आज, मतलब अभी, जिसने कहा कि आज ही हमको करना है वही करेगा राज। मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काल काम करने वाले हैं उसको आज करिए, जो आज करने वाले हैं उसको अभी करिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, मैंने कई बार बताया है। सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी एक दिन मेहनत करने से नहीं होगा, डेली बाई डेली, रोज़ नियमित तौर पे मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट क्या होता है, जब यूट्यूब का वीडियो चल रहा होता है तो नीचे जो आइकन दिखता है उस पर क्लिक करते हैं तो तुरंत चला जाता है वहाँ पे आपके प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आप जब देखेंगे तो यूट्यूबर ने क्या क्या डाला है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाके वहाँ पे जल्दी से देखिए क्या क्या आपको वहाँ चीज़ देखने को मिलता है। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 6 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में मुंबई और कौन टॉप 10 से बाहर हो गए? टॉप 10 में थे क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज। कौन कौन थे? तो मुंबई और बंगलुरु थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई और बंगलुरु थे। कहाँ पे? सिटीज में, यानी स्टूडेंट सिटीज में टॉप 100 के अंदर। लेकिन ये दोनों क्या हो गए, बाहर हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मुंबई और बंगलुरु में वैश्विक शीर्ष 100 की सूची से बाहर हैं और वर्तमान में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज बैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110वें स्थान पर हैं ये। तो बात आई है मुंबई की और बंगलुरु की। तो फिगर में देखते हैं मुंबई और बंगलुरु कहाँ पे है। ये रहा आपका महाराष्ट्र। मुंबई की महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई, ठीक है। और बंगलुरु ये रहा आपका कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल हो जाएगी बंगलुरु। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात ये है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को ही क्या हुआ था, हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। जापान के हिरोशिमा शहर पर आज ही के दिन परमाणु बम गिराया गया था। और किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो बात आई है जापान की और अमेरिका की, तो दोनों को देख लेते हैं और दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा आपका जापान, वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। ये रहा आपका जापान। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की हम आगे देख लेंगे। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन जाएंगे? सुगा अंकल, सुगा अंकल। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने लॉन्च किया यूटेल सेट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ESA। अब ESA क्या है?
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ESA का फुल नेम हो जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटिलिस्ट क्वांटम लॉन्च किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बात आई है स्पेस की, तो वैसे ही इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन है? इसरो है। इंडिया स्पेस ऑफ इसरो। और अमेरिका क्या है? नासा है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसकी पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया लॉन्च हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय गुब्बी। संजय गुब्बी की पुस्तक कौन है? द रोस्टेड इन इंडिया। वन्य जीव विज्ञानी संजय गुब्बी ने तेंदुए के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें वह तेंदुए मानव संघर्ष को दूर करने के सुझावों के साथ साथ भोजन की आदतें, परिस्थिति संदर्भ और तेंदुए के संरक्षण के बारे में लिखा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत और विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए कितने मिलियन की परियोजनाओं पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 मिलियन की परियोजनाओं पर भारत और विश्व बैंक ने क्या किया है? हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? 1944 में। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन होंगे? डेविड मालपास। बात है अमेरिका की, तो फिगर देख सकते हैं अमेरिका कहाँ पे है? तो ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अमेरिका के बारे में पूरा डिटेल में लिख लेते हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट कौन होंगे? जोई बाइडन। अमेरिका के सब प्रेसिडेंट कौन होंगे? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। अमेरिका की कैपिटल कहाँ पर हो जाएगी? वाशिंगटन DC। और अमेरिका में एजेंसी जो है वो कौन सा है? नासा एजेंसी है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। मैं कई बार चीज़ें बता चुका हूँ, तो आपको भी हमेशा के लिए याद हो गया होगा। चलिए, पुरुष हॉकी में किसने जीता कांस्य? जर्मनी को 5-4 से हराया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप कहीं नोट कर लीजिए। अभी हाल ही में ये गेम फिनिश हुआ है टोक्यो ओलंपिक के तहत। टोक्यो ओलंपिक यानी जापान की राजधानी कैपिटल टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने हराया है किसको? जर्मनी को 5-4 से हराकर क्या किया है? ये पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल में अपना पहला ओलंपिक पद जीता। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक को क्या कहता है? ब्रोंज। एक होता है सिल्वर, एक होता है गोल्ड। तो ये सारे पदक होते हैं। बात है जर्मनी की फिगर में देखते हैं जर्मनी कहाँ पे है। तो ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका जर्मनी, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कुमार मंगलम बिड़ला ने किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद को छोड़ा है? फिगर में देख रहे हैं, यही है कुमार मंगलम बिड़ला। इन्होंने क्या किया है? कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VI। अब VI से रिलेटेड जान लेते हैं सारे क्वेश्चन। तो VI का मतलब ये होता है वोडाफोन और आइडिया। ये दोनों कंपनियां क्या हो गई हैं? मर्ज हो गई हैं, यानी एक में मिल गई हैं और मिलकर क्या कर रही हैं? चला रही हैं। आदित्य बिड़ला समूह के संस्थापक कौन है? सेठ शिव नारायण बिड़ला। आदित्य बिड़ला समूह की स्थापना कब हुई थी? 1857। आदित्य बिड़ला समूह का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। तो ये चीज़ें आप नोट करिए। आदित्य बिड़ला कंपनी के ही ये हैं कौन? VI, यानी वोडाफोन और आइडिया। तो ये चीज़ें ही आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ की 2 और मिठाइयों को मिलने जा रहा है GI टैग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GI टैग क्या होता है? ग्राफिक इंटरफेस, मतलब जहाँ पर यानी किसी जगह पर कोई एक पार्टिकुलर चीज़ यानी कोई एक ही वस्तु मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है और उसके बारे में प्रचलन बहुत तेज़ी से होती है, तो उसे GI टैग दे दिया जाता है।
तो कृष्णानगर की खास मिठाइयाँ हैं सरभाजा और सरपुरिया। सरभाजा क्या होता है और सरपुरिया क्या होता है? देखिए, एक ब्रेड होता है, ब्रेड के अंदर मक्खन डालकर, मक्खन और क्या कहते हैं खोवा टाइप का कुछ डालकर उसको तेल में तलकर, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, तेल में तलकर उसको चीनी की चाशनी में डुबोकर उसके ऊपर खोवा, मेवा, मलाई ये सारी चीज़ लगाकर बेचा जाता है। तो ये होता है सरभाजा। और सरपुरिया क्या होता है? एक तरह का कचौड़ी टाइप का एक मिठाई होता है जो कि सबसे बेस्ट होता है। तो ये दो मिठाइयाँ हैं, कौन कौन याद कर लीजिए, सरभाजा और सरपुरिया। इन दोनों मिठाइयों को पश्चिम बंगाल में क्या किया गया है? जीआई टैग दे दिया गया है। कृष्णनगर की खास मिठाई है सरभाजा और सरपुरिया। सरकार ने 4 साल पहले जीआई टैग के लिए किया था आवेदन। 2017 में रसगुल्ले को ममता बनर्जी, देखें। और एक और चीज़, पश्चिम बंगाल का एक और मिठाई यानी रसगुल्ला, क्या है? रसगुल्ले को क्या किया था? जीआई टैग दिया गया था। सीएम कौन होंगे पश्चिम बंगाल की? ममता बनर्जी। बात ये पश्चिम बंगाल की फिल्म देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? तो ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने किया भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में, ठीक है। किसने किया भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पुष्कर सिंह धाम। और उत्तराखंड की कैपिटल हो जाएगी देहरादून। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई उत्तराखंड की फिल्म नहीं तो उत्तराखंड कहाँ पे है? ये रहा आपका उत्तरांचल, ठीक है। तो उत्तरांचल ये रहा आपका। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BM कनाडे कहाँ के लिए हुए लोकायुक्त नियुक्त? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई के लिए। मुंबई के लिए ये क्या हुए हैं? लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन? M कनाडे, BM कनाडे। फिल्म देख रहे हैं यही है, M यानी BM कनाडे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे की सलाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति BM कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। CR राव कौन से पदक पुरस्कार से विजेताओं की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक विजेता के लिए। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए 2 प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों का चयन किया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन को उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पदा किसका निधन हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सचदेव। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा की अली आधुनिक महिला कवित्री पदा सचदेव का निधन हो गया है। उन्हें 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 और 8 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। फिल्म देख रहे हैं यही है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ देखने को वहाँ पे मिलेगा। आप हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, ग्रेजुएशन, MA, MA, MSc किस भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। कौन खंजर हेरिटेज कोस्टल पोर्टल पर कॉल करने वाला पहला INS बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए INS। भारतीय नौसेना का जहाज खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अतिथि कौन होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस दिन अतिथि के रूप में कौन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक दल। यानी ओलंपिक दल के जो भी विजेता होंगे वो सारे क्या होंगे? स्वतंत्रता दिवस के अतिथि के रूप में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत के ओलंपिक दल
को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। मोदी बातचीत के लिए अपने आवास पर दल को भी आमंत्रित करेंगे। इस बार भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया गया है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसने जीता राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब? आपके सामने 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और अगस्त में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं उसको कमेंट बॉक्स में लाइन बाय लाइन लिख जाइए। और आपके जिन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।